Assalamu alaikum students. I'm Mehraj sir. Thank you for clicking Mehraj English Max channel. Dear students, today I am going to teach you past continuous tense. Past continuous tense is easy to learn, but it is also very important for students to learn because whenever you speak such a dialogue in Urdu and Hindi that कि मैं आपके बारे में सोच रहा था, आप क्या कर रहे थे और क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे? मैं मेहनत कर रहा था। जहाँ भी, जब भी, रहा था, रहे थे, रही थी, हम उर्दू या हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जुमले और वाक्य बोलते हैं ना, तो इसी को इंग्लिश में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जो काम माज़ी में हो रहा था, मतलब जारी था। तो डियर स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट आप इसका स्ट्रक्चर जानें। सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वो प्लस वर्ब plus ing form means verb ing form. If you want to understand easily, so at first a positive sentence, then negative sentence, then interrogative यानी question. I was walking, he was walking, she was walking, it was walking. I, he, she, it के साथ was का इस्तेमाल होता है, was का यूज़ होता है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे ना, I was not working, he was not working, she was not working, it was not working। जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे ना, was I working, was I working, was he working, was she working, was it working, मीन्स कंप्यूटर टीवी वगैरह। तो आई वॉज ये पॉजिटिव और वाज आई ये क्वेश्चन, दोनों मिसालों को ध्यान से देखो। आई वॉज पॉजिटिव, वाज आई क्वेश्चन। आई वॉज, ही वॉज पॉजिटिव, ही वॉज ही वॉज पॉजिटिव क्वेश्चन, वॉज ही। शी वॉज पॉजिटिव क्वेश्चन, वॉज शी। इट वॉज पॉजिटिव, वॉज इट क्वेश्चन। So many more examples I am going to give you so that you may understand this tense easily. इस तरह से you के साथ were का यूज होता है। You were working, we were working, they were working. You were working, आप काम कर रहे थे। We were working, they were working. इसका नेगेटिव बनाने के लिए you were not working, we were not working, they were not working. इसी तरह से इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाने के लिए वर यू वर्किंग, वर वी वर्किंग, वर दे वर्किंग। पॉजिटिव क्या है? यू वर वर्किंग और क्वेश्चन वर यू वर्किंग, वी वर वर्किंग, वर वी वर्किंग, दे वर वर्किंग, वर दे वर्किंग। फ्यू एग्जांपल्स मोर आई एम गिविंग यू। आई वाज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा था। वॉज और नॉट को अपोस्ट्रोफी देखिए ऐसा शॉर्ट करना आप। वॉजंट, आई वॉजंट वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था। वॉज आई वेटिंग फॉर यू, क्या मैं आपका इंतजार कर रहा था। वॉज आई नॉट वेटिंग फॉर यू, क्या मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इन चारों को इंग्लिश में कंजुगेशन, ड्रिल, इन उर्दू कॉल गर्दान। इन चारों जुमलों का ऐसा मिला कि अगर आप प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं ना, तो आपका टोंग ज़बरदस्त फ्री होगा। इन फ्यूचर यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग यू। माय फ्रेंड वाज फार्मिंग, फार्मिंग खेती करना। माय फ्रेंड वाज फार्मिंग, मेरा दोस्त खेती कर रहा था। ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। माय फ्रेंड वाजंट फार्मिंग, मेरा दोस्त खेती नहीं कर रहा था। वाज माय फ्रेंड फार्मिंग, क्या मेरा दोस्त खेती कर रहा था। वाज माय फ्रेंड नॉट फार्मिंग, क्या मेरा दोस्त खेती नहीं कर रहा था। अब चारों को एक बार विदाउट मीनिंग भी बोल सकते हैं। माय फ्रेंड वाज फार्मिंग, माय फ्रेंड वाजंट फार्मिंग, वाज माय फ्रेंड फार्मिंग, वाज माय फ्रेंड नॉट फार्मिंग। वी वर वॉचिंग, हम देख रहे थे। अ ड्रामा, एक ड्रामा।
वी वर वॉचिंग अ ड्रामा, हम ड्रामा देख रहे थे। वी वरंट वॉचिंग अ ड्रामा, हम ड्रामा नहीं देख रहे थे। वर वी वॉचिंग अ ड्रामा, क्या हम ड्रामा देख रहे थे। वर वी नॉट वॉचिंग अ ड्रामा, क्या हम ड्रामा नहीं देख रहे थे। विदाउट मीनिंग, वी वर वॉचिंग अ ड्रामा, वी weren't वॉचिंग अ ड्रामा, वर वी वॉचिंग अ ड्रामा, वर वी नॉट वॉचिंग अ ड्रामा। ही वॉज फीलिंग डिजी, उसे चक्कर आ रहा था। ही वॉजेंट फीलिंग डिजी, उसे चक्कर नहीं आ रहा था। वॉज ही फीलिंग डिजी, क्या उसे चक्कर आ रहा था। वॉज ही नॉट फीलिंग डिजी, क्या उसे चक्कर नहीं आ रहा था। अब एक राउंड विदाउट मीनिंग लो। ही वॉज फीलिंग डिजी, ही वॉजेंट फीलिंग डिजी, वॉज ही फीलिंग डिजी, वॉज ही नॉट फीलिंग डिजी। वॉज शोविंग, मैं दिखा रहा था। देम, उन्हें, उनको। द वे, रास्ता। आई वॉज शोविंग देम द वे, मैं उन्हें रास्ता दिखा रहा था। आई वॉजंट शोविंग देम द वे, मैं उन्हें रास्ता नहीं दिखा रहा था। वॉज आई शोविंग देम द वे, क्या मैं उन्हें रास्ता दिखा रहा था। वॉज आई नॉट शोविंग देम द वे, क्या मैं उन्हें रास्ता नहीं दिखा रहा था। अब एक राउंड विदाउट मीनिंग लो। आई वॉज शोविंग देम द वे, आई वॉजंट शोविंग देम द वे, वॉज आई शोविंग देम द वे, वॉज आई नॉट शोविंग देम द वे। माई ग्रैंडमा वॉज सिंगिंग ए लुलेबी टू मी, मेरी दादी मुझे लोरी सुना रही थी। माई ग्रैंड माँ वॉज, दादी होते हैं ना, ग्रैंड माँ बोलते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड माँ, इसके साथ तो फिर वॉज का यूज़ होगा। माई ग्रैंड माँ वॉज सिंगिंग अ लुलेबी टू मी, मेरी दादी मुझे एक लोरी सुना रही थी। वो बचपन में माँ गाती है ना बच्चों को सुलाते समय। माई ग्रैंड माँ वॉज सिंगिंग अ लुलेबी टू मी, मेरी दादी मुझे लोरी सुना रही थी। माई ग्रैंड माँ वॉजंट सिंगिंग अ लुलेबी टू मी, मेरी दादी माँ मुझे लोरी नहीं सुना रही थी। वॉज माई ग्रैंड माँ सिंगिंग अ लुलेबी टू मी, क्या मेरी दादी मुझे लोरी सुना रही थी। वॉज माई ग्रैंड माँ नॉट सिंगिंग अ लुलेबी टू मी, क्या मेरी दादी माँ मुझे लोरी नहीं सुना रही थी। विदाउट मीनिंग, माई ग्रैंड माँ वॉज सिंगिंग अ लुलेबी टू मी, माई ग्रैंड माँ वॉजंट सिंगिंग अ लुलेबी टू मी, वॉज माई ग्रैंड माँ सिंगिंग अ लुलेबी टू मी, वॉज माई ग्रैंड माँ नॉट सिंगिंग अ लुलेबी टू मी। द पुलिस वो अरेस्टिंग द थीफ, पुलिस चोर को गिरफ्तार कर रही थी। द पुलिस वॉरंट अरेस्टिंग द थीफ, पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं कर रही थी। वर द पुलिस अरेस्टिंग द थीफ, क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार कर रही थी। वर द पुलिस नॉट अरेस्टिंग द थीफ, क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं कर रही थी। विदाउट मीनिंग, द पुलिस वो अरेस्टिंग द थीफ, द पुलिस वॉरंट अरेस्टिंग द थीफ, वर द पुलिस अरेस्टिंग द थीफ, वर द पुलिस नॉट अरेस्टिंग द थीफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से कुछ क्यू डब्ल्यू का यूज़ करें सेंटेंसेस में। जैसे वर यू लॉफिंग एट हिम, क्या आप उस पर हंस रहे थे। वाई वर यू लॉफिंग एट हिम, वाई, ये क्यू डब्ल्यू है, क्वेश्चन वर्ड यानी सवालिया अल्फाज। वाई वर यू लॉफिंग एट हिम, आप उस पर क्यों हंस रहे थे। एक वर्ड है कॉल टू प्रेयर, आज़ान देना। यहाँ पर है हु वॉज गिविंग अजान, कॉल प्रेयर बोलिए या गिव अजान। हु वॉज गिविंग अजान एट द ग्रेव, कब्र पर कौन अजान दे रहा था। कभी होता है ना कब्रिस्तान में कोई ऐसे भी बंदे होते हैं जो कब्र पे अजान दे रहा होता है। वी से इन इंग्लिश वॉज गिविंग अजान एट द ग्रेव, कब्र पर कौन अजान दे रहा था। हु वॉज रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द क्राइम, जुर्म के खिलाफ कौन आवाज़ उठा रहा था। ये बहुत, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ना। हु वॉज रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द क्राइम, जुर्म के खिलाफ कौन आवाज़ उठा रहा था। वॉट वॉज ही आस्किंग फॉर, वो क्या मांग रहा था। आस्किंग फॉर, मांगना, मतलब कोई चीज़ किसी से मांगना है ना। आई आस्क फॉर योर पेन। अब एक होता है कि बेग, भीख मांगना होता है, ये बेग है ना, बेगिंग। और एक होता है डिमांड, जब कोई चीज़ डाउरी या कोई रिश्वत होता है, कोई डाउरी होता है, जहेज दहेज, तो उसको मांगने के लिए फिर आस्क फॉर भी नहीं आता है और बेग तो खैर आता ही नहीं है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिमांड। व्हाट द डिमांड, हैव यू एनी डिमांड। भाई लड़की वाले आमतौर पे लड़कों वालों को पूछते हैं ना, आपका कोई डिमांड है क्या, हैव यू एनी डिमांड।
ऐसे नहीं बोलते कि आपका कोई बेग है क्या, बेग यानी बेग से बेगर बनाए भिखारी। डिड यू अंडरस्टैंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और नॉट? प्लीज इन्फॉर्म मी। As I have told you, this is my new channel. So share this channel to your friends so that they would also learn English. Finally, I would like to request all of you, don't forget to like, share, and subscribe my channel so that you may increase me to make such a video for you as long as you take care.